हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज अल्कोहल फिनॉल ईथर का नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बात समझ में आ रहा है। दूसरी बात, इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में क्लासीफाई किया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में क्या था, अल्कोहल था। पार्ट बी में क्या रहेगा, फिनॉल रहेगा। और पार्ट सी में क्या रहेगा, ईथर रहेगा। तो पार्ट ए जो पूरा अल्कोहल आज मैं समाप्त कर दूंगा, ठीक है। अल्कोहल आज समाप्त होएगा। फिर नेक्स्ट में अल्कोहल फिनॉल ईथर ही चैप्टर रहेगा, लेकिन वह पार्ट बी हो जाएगा। मतलब उसमें हम फिनॉल देखेंगे, फिनॉल का प्रिपरेशन, उसकी सारी प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर पार्ट सी में क्या होगा, ईथर का प्रिपरेशन, ईथर की सारी प्रॉपर्टी। क्लियर हो रहा है। अब ध्यान दो, अब हम लोग देखेंगे अगली जो हेडिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम लोग आज पढ़ेंगे। बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही कहा जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी फ्यूचर एग्जाम्स आफ्टर बोर्ड, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में जो होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में, पता नहीं रेड पेन से आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है, ब्लैक से मैं लिख रहा हूं, डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। समझो, अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होता है, अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्या हो सकता है, एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड हो सकता है, और कीटोन हो सकता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। मतलब जब भी हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, और वो मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना, आप लोग पढ़े होंगे। तो जब भी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनता है। वह डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता, सॉरी एल्डिहाइड हो सकता है। बोलो क्या हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। अब यह कैसे पता करेंगे कि अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे कि वो एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अल्कोहल, इसका मतलब क्या है, मार्कर रख लें। इसका मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, नोट्स बनाते चलिए। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल डिपेंड अपॉन, 2 चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला, टाइप्स ऑफ अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल है। टाइप्स ऑफ अल्कोहल, टाइप्स ऑफ अल्कोहल में आप 3 ही जानते हो। क्या जानते हो, या तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, या तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, या तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। बात समझ में आ रहा है। और दूसरा क्या है, डिपेंड अपॉन रिएजेंट, रिएजेंट यूज्ड इन अल्कोहल, ठीक, यूज्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, वह 2 चीजों पे डिपेंड करेगा बेटा। फर्स्ट किस पर है कि कौन सा अल्कोहल है, टाइप्स ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल में आप 3 जानते हो, एक प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड वन इज सेकेंडरी अल्कोहल, एंड थर्ड वन इज टर्शियरी अल्कोहल, एंड ठीक है। और दूसरा क्या है कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में कौन सा रिएजेंट उपयोग किया जा रहा है। इस आधार पर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट को क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। समझ में आ रहा है। इसको पॉज करके आप नोट्स बनाते चलें, ठीक है। मिटाऊं मैं, पॉज कर लीजिएगा। नोट्स में कपड़ा कहाँ गया, ठीक है। आओ मिटा रहा हूं मैं। सब बता दे रहा हूं, इससे पूछेगा नहीं कहीं पर भी। वो चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर हो, चाहे इंटर हो, चाहे आईटी हो, चाहे कौन हो, नीट हो, लेकिन बस तुम लोग पढ़ो, ठीक है। पहला क्या है,
पहला ऑक्सीडेशन हम करेंगे विथ एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या एसिडिक KMnO4 एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट। यह सब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्योंकि दिस एजेंट प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन, और जो भी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है वह क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अभी क्या प्रोड्यूस करेंगे? प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब रिएजेंट एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट हो तब प्रोडक्ट का क्या होगा? ध्यान दो। तो उस कंडीशन में जब 1 डिग्री एल्कोहल होगा और रिएजेंट यह दोनों में से कोई एक होगा, तो इस कंडीशन में प्राइमरी अल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे देखो RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल है, रिएजेंट ये दोनों में से कोई होगा तो क्या होगा? RCOOH। एग्जांपल ले लो, CH3 CH2OH, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। दूसरा देखो, अगर 2 डिग्री एल्कोहल होगा और रिएजेंट यही होगा तो इस कंडीशन में यह चेंज हो जाएगा किस में? कीटोन में। ध्यान दो, RCHROH 2 डिग्री है तो किस में हो जाएगा? RCOR। क्या बन गया? कीटोन। समझ में आ रहा है? इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, यहाँ पर आगे लिख देते हैं। अब पॉज करके नोट्स बनाते चलेंगे, मैं हट जा रहा हूँ, पॉज करके लिखते चलिए। ध्यान दो, CH3COH CH3, यहाँ पे H ऑक्सीडेशन आपने किया, मार्कर गिर गया, मतलब आएगा क्वेश्चन ये। ठीक है, क्या हो जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। क्लियर हो रहा है? फरिया रहा है ये सब? बोलो, कोई दिक्कत? और तीसरा क्या है? 3 डिग्री एल्कोहल हो और यह वाला रिएजेंट हो तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, मतलब यह इसमें चेंज नहीं हो पाएगा। याद रहेगा, जब एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इस कंडीशन में प्राइमरी अल्कोहल किस में चेंज होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में, और टर्सरी अल्कोहल में नो रिएक्शन या नो इफेक्ट। क्लियर यहाँ तक हुआ? बोलो, पॉज करके आप लिख लेंगे। दूसरा हो, बढ़ाइए। क्लियर हो रहा है? अब दूसरा की हम बात करेंगे, मतलब दूसरा रिएजेंट क्या क्या होगा। ठीक है, ध्यान दो, दूसरा कई रिएजेंट है और कई रिएजेंट से वही चीज सेम होगा। जैसे समझो, मैं यहां लिख रहा हूं दूसरा PCC पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट। क्लोरो मतलब ले लो HCl और क्रोमेट मतलब CrO3। यह 1 होगा, यह 2 होगा, 1:2 का रेशियो होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? PCC पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट। क्लियर हो रहा है? दूसरा देखो, तीसरा देखो, कोलिन्स रिएजेंट। क्या है? कोलिन्स रिएजेंट। इसका फार्मूला देखो, इसका क्या है? मिक्सचर पिरीडियम, ठीक है, क्रोमेट CrO3 और
CH2Cl2 1:1:2 1:1:1 मतलब इसमें तीन चीज़ों का मिक्सचर है। क्या क्या? पिरीडियम है, क्रोमियम का ऑक्साइड है और 1,2 डाइक्लोरो मीथेन के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? कोलिन्स रिएजेंट। ठीक है, तीसरा देखो, चौथा सेरेट्स रिएजेंट। सेरेट रिएजेंट में कुछ नहीं करना है, सबको एक साथ लेना। देखो क्या क्या है, पिरीडियम हो गया, पिरीडीन हो गया, प्लस CrO3 प्लस CH2Cl2 H2HCl मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 सबका रेशियो क्या होगा? 1:1:1। तो जब यह तीनों रिएजेंट हो, क्या क्या? PCC कोलिन्स रिएजेंट और सेरेट रिएजेंट हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 1 डिग्री एल्कोहल, और इनमें से कोई रिएजेंट हो तो यह क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल हो और इन तीनों में से कोई रिएजेंट हो तो क्या बनाएगा? कीटोन। और 3 डिग्री एल्कोहल हो और इन तीनों में से कोई हो तो नो इफेक्ट, नो रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो यह तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी वजह से हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पता कर लेंगे कि कौन सा रिएजेंट बनेगा। जैसे सवाल क्या पूछ देगा, मैं लिख रहा हूँ, सवाल एक लिख रहा हूँ, देखो CH3 CH2OH रिएजेंट आपको पहचान लेंगे ना, PCC, तो तुरंत इसको क्या करोगे? CH3 CHO एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो CH3 COH CH3H, यह कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। ऊपर क्या लिखा हो? PCC, तो क्या हो जाएगा? CH3 CO CH3 कीटोन का फॉर्मेशन। क्लियर हो रहा है? तो रिएजेंट आप पहचान लोगे तो तुरंत आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लोगे, क्योंकि इस तरह का सवाल इंटर कन्वर्जन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसको इससे पता करिए। तो यह रिएजेंट आप जब वो देख लेंगे तीर पर, तो आप खटखट खटखट क्या बना लेंगे? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। बात समझ में आ गया? ये हो गया 4 मैंने बता दिया, मतलब 2, चाहे दूसरा रिएजेंट हो, चाहे तीसरा रिएजेंट हो, चाहे चौथा, कोई इन तीनों में से हो, सबका फॉर्मेशन, सबका काम क्या एक ही है। इसमें भी चाहे दूसरा रिएजेंट हो, तीसरा हो, चाहे समझ दूसरा तीसरा चौथा ये, और इसमें तो नो इफेक्ट। ठीक है, एक और देख लो, छाप लो, आगे बढ़े। बढ़ा जाए, छाप ली, हो गए। आज अल्कोहल में समाप्त कर दूंगा, हो भी चुका है, कुछ है नहीं अब। तीसरा चौथा पांचवा देखो, अगर MnO2 हुआ, रिएजेंट क्या हो गया? MnO2, तो इट ओनली ऑक्सीडाइज्ड बेंजाइलिक एल्कोहल, ये सब बताया हूं, और एंड एलाइलिक एल्कोहल। यह केवल किस पे काम करेगा? बेंजाइलिक एल्कोहल पर और एलाइलिक एल्कोहल पर काम करेगा। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ अल्कोहल क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक एल्कोहल। और एलाइलिक क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर अगर OH ग्रुप जुड़ा हो तो इसको क्या बोलते हैं? एलाइलिक ग्रुप, और इसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक एल्कोहल। ठीक इसी प्रकार इसमें भी होगा, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है और रिएजेंट क्या है? 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल या 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, और रिएजेंट क्या है? MnO2, तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल हो या 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल हो और रिएजेंट क्या हो? MnO2 हो, तो क्या बनेगा? कीटोन। और अगर 3 डिग्री हो तो क्या बनेगा? नो इफेक्ट। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल देखो, ठीक है, ये 1 डिग्री हो गया, यह 2 डिग्री हो गया। क्लियर हो रहा है? अब देखो 1 डिग्री होगा तो कुछ नहीं करना है,
सीधे आपको इसमें इसको किस में चेंज करना है, CHO बेंजल्डिहाइड, क्या प्राप्त हो गया, बेंजल्डिहाइड। किस में चेंज हो गया, CHO, ठीक है। यह किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन। इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन, क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। क्लियर हो रहा है। तो MnO2 जब भी होगा तो हमेशा एक्ट करेगा बेंजाइलिक अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल पर। तो जितना ऑक्सीडेशन के केस बन सकते थे मैंने सारे आपको बता दिया, बियॉन्ड टू NCERT से भी ज़्यादा, ठीक है। आप इसको नोट्स कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़ा जाए, अभी ख़त्म नहीं हुआ, बस 10 मिनट और चैप्टर समाप्त होएगा। मिटाऊँ मैं, अब देखेंगे हम लोग डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, कैसे इनको डिस्टिंक्ट आपस में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंक्शन या डिफरेंस या उनको अलग करने का केवल 3 तरीका है, ठीक है, समझो 3 क्या 4 तरीका है। ऑक्सीडेशन था, आपने देख लिया कि प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी होगा तो कीटोन और टर्सरी होगा तो नो इफेक्ट, तो यहीं से डिफरेंस क्लियर हो गया। दूसरा होगा डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन मैंने क्या बताया था कि अगर पिछला लेक्चर है, प्राइमरी अल्कोहल को रेड हॉट कॉपर में गर्म करेंगे, कॉपर के साथ 573 पे गर्म कर रहे थे तो हाइड्रोजन निकलेगा। डिहाइड्रोजन मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन का निकलना, तो क्या बन जाएगा, CH3 CHO, एल्डिहाइड बन गया। कीटोन देखो, अरे सेकेंड डिग्री देखो, यह 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। RHT मतलब रेड हॉट कॉपर, रेड हॉट कॉपर की ट्यूब होगा, यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CO CH3, कीटोन बन गया। 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड जाएगा, 2 डिग्री कहाँ जाएगा, कीटोन, और 3 डिग्री भी देख लो, यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पर निकल जाएगा H2O, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, H2O, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 एल्किन। क्लियर हो रहा है। पिछले लेक्चर में डिहाइड्रोजनेशन बढ़िया बताया हूँ। डिहाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो प्राइमरी अल्कोहल से हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल से रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। और टर्सरी अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं है तो H2O निकालेगा, तो उसके यहाँ पर क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। क्लियर हो रहा है। तो 2 हो गया, 2 और देखिए, छाप लिए थे ना, छपैया स्टार्ट करो, छपैया बहुत जरूरी है, ठीक है। तीसरा देखो, ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। इसमें देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टूवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट। अल्कोहल की रिएक्टिविटी देखें किसकी तरफ, ल्यूकास रिएजेंट की तरफ, ठीक है। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट, और इनका रेशियो कितना होता है, 1:1। समझ में आ रहा है। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, यह मिक्सचर ऑफ HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन 1:1 रेशियो इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब होता है, देखो, क्लाउडनेस, CLOUDA, क्लाउडनेस। क्लाउडनेस मतलब बादल बन जाना, धुआं टाइप बन जाना, ठीक है, समझो, धुआं टाइप बन जाना। होता क्या है,
3 टेस्ट ट्यूब आप लीजिए, समझिए थोड़ा सा। इसमें भी आप अल्कोहल ले रहे हैं, इसमें भी आप अल्कोहल ले रहे हैं, और इसमें भी आप अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको तीनों अल्कोहल में बताना है कि किसमें प्राइमरी होगा, किसमें सेकेंडरी होगा, किसमें टर्शियरी होगा, ठीक है। ये भी आपने क्या लिया है, अल्कोहल लिया है, इसमें भी आपने क्या लिया है, अल्कोहल लिया है, और इसमें भी क्या लिया आपने, अल्कोहल लिया, ठीक है। इसमें हमने ऐड किया ल्यूकास रिएजेंट, इसमें भी हमने क्या ऐड किया, ल्यूकास रिएजेंट, इसमें हमने क्या ऐड किया, ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। 3 टेस्ट ट्यूब में हमने अल्कोहल लिया। मुझे यह नहीं पता है कि जो अल्कोहल लिया गया है वह प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, बात समझ में आ रहा है। और इन तीनों में हमने क्या डाल दिया, ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया। तो जैसे ही अगर ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे, अगर तुरंत यहाँ पर क्लाउडनेस बन गया, खूब ढेर सारा धुआं एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, तुरंत इमीडिएटली क्लाउडनेस अपीयर इमीडिएटली, तुरंत बन गया, तो दिया गया अल्कोहल क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा, ठीक है। और अगर क्लाउडनेस ल्यूकास रिएजेंट डालने के बाद जो टर्बिडिटी या क्लाउडनेस या जो धुआं, गाढ़ा धुआं यहाँ उठेगा, अगर 5 मिनट के बाद बनेगा तो वह क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और नो क्लाउडनेस तो वह क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब ल्यूकास रिएजेंट की तरफ जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी होगी वह क्या है, 3 मतलब टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर हो रहा है। अगर तुरंत धुआं, अगर एक जगह पूरा क्लाउड बन गया, पूरा धुआं बन जाएगा, तुरंत इमीडिएटली क्लाउडनेस बन गया तो वह 3 डिग्री होगा, 5 मिनट के बाद क्लाउडनेस बनेगा तो वह 2 डिग्री होगा, और नो क्लाउडनेस होगा तो वह 1 डिग्री। दिस इज द ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। दूसरा देखो, जल्दी छापो इसको, 2 सेकंड का समय दे रहा हूं। बढ़ा जाए, छाप लो, पॉज करके लिख लेना। लास्ट टॉपिक, विक्टर मेयर टेस्ट। तीसरा, चौथा होगा ना, विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। कैसे होता है समझो। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। RCH2OH, RCOH, RH, बोलो होगा, R यही ना है। तो 1 डिग्री ले लिया आपने, 2 डिग्री ले लिया, 3 डिग्री ले लिया, ठीक है। अब इन अल्कोहलों का आप रिएक्शन कराएंगे फास्फोरस और आयोडीन के साथ। किसके साथ, फास्फोरस और आयोडीन, I2, फास्फोरस प्लस I2, फास्फोरस प्लस I2, बात समझ में आया। तो तीनों अल्कोहल आप लेंगे और उनका रिएक्शन आप कराएंगे फास्फोरस और आयोडीन के साथ, ठीक है। फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन कराने पर यह बनाएगा 1 डिग्री एल्किल आयोडाइड, 1 डिग्री बनाएगा। यह क्या बनाएगा, RCHRI, यह क्या बनाएगा, 2 डिग्री एल्किल आयोडाइड। और यह क्या बनाएगा, 3 डिग्री एल्किल आयोडाइड, ठीक है। तीनों अल्कोहल आपने लिया, सबकी तीनों का रिएक्शन आपने क्या बनाया, किससे किया, फास्फोरस और आयोडीन से। तो आपको 1 डिग्री मिलेगा, 2 डिग्री मिलेगा और 3 डिग्री मिलेगा, ठीक है। अब इन एल्किल हैलाइडों का रिएक्शन, एल्किल हैलाइड ना हुआ, आयोडाइड को हैलाइड ही बोलेंगे ना, इनका रिएक्शन आप कराएंगे AgNO2 से। किससे कराएंगे, AgNO2। तो क्या हो जाएगा, AgI निकल जाएगा, क्या बन गया, RCH2NO2, ठीक है। 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, RC, यहाँ पर 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन, और यहाँ पर RCNO2 R, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन। क्लियर हो रहा है। तो 1 डिग्री बनेगा एल्किल हैलाइड सब में, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री,
फिर इनका रिएक्शन आप करा रहे हैं AgNO3 से, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन बन रहा है। उसके बाद अब इन नाइट्रो एल्केनों का रिएक्शन कराएंगे हम नाइट्रस एसिड से। किससे कराएंगे? नाइट्रस एसिड HNO2 से। इसका भी कराएंगे HNO2 से, और इसका भी कराएंगे HNO2 से। तो यहाँ पर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड NOH और NO2, RC डबल बॉन्ड NOH NO2। इसको बोलेंगे नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलेंगे? नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, नीचे ज़्यादा हो जा रहा है। और यह बन जाएगा RCNO2H। इसको बोलेंगे स्यूडोनाइट्रॉल। क्या बोलेंगे? स्यूडोनाइट्रॉल। और ये होगा नो रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले रेड फास्फोरस आयोडीन से कराएंगे तो एल्किल हैलाइड बनेगा, फिर AgNO2 से कराएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री बनेगा। सबका कराएंगे किससे? HNO2 से कराएंगे तो यहाँ प्राइमरी अल्कोहल नाइट्रोलिक एसिड देगा, यह क्या देगा? स्यूडोनाइट्रॉल देगा, यह नो रिएक्शन। ठीक है, अब इनका रिएक्शन हम कराएंगे NaOH से, नाइट्रोलिक एसिड का। किससे कराएंगे? NaOH से। अगर ब्लड की तरह रेड प्राप्त हो गया तो दिया गया अल्कोहल क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट में किस रंग का, कौन सा रंग देता है? ब्लड की कलर की तरह, एकदम खून की तरह लाल होगा, तो क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल। फिर इसका रिएक्शन आप कराएंगे NaOH से तो ब्लू कलर प्राप्त होगा। तो मतलब दिया गया अल्कोहल क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर देता है। ठीक है, और यह नो रिएक्शन कर रहा है तो इसका भी NaOH से कराओगे तो नो रिएक्शन। मतलब टर्सरी अल्कोहल विक्टर मेयर लास्ट में नहीं देता है। समझ में आ रहा है? तो तीनों मिक्सचर आपको दे दिया जाएगा। यह टेस्ट आप कब करेंगे? अगर ब्लड कलर प्राप्त हो जाएगा तो आपको बता देंगे कि दिया गया अल्कोहल क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। और अगर ब्लू कलर प्राप्त हो गया तो दिया गया अल्कोहल क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर नो रिएक्शन, कोई कलर प्राप्त नहीं होगा, मतलब कलरलेस होगा, तो दिया गया अल्कोहल क्या है? टर्सरी अल्कोहल। या विक्टर मेयर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड्स के लिए और कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो ये अल्कोहल पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न से फिनॉल शुरू होगा, फिर ईथर। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।